हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में ना मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आई हैव मेड एवर, जो कि इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सक्सेस, जो कि हर किसी को चाहिए। बट ऐसा क्यों होता है यार कि बहुत कम लोग अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाते हैं। और सक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। बट सक्सेस एग्जैक्टली है क्या? कभी तुमने बैठ के सोचा है? कभी इस चीज़ के बारे में खुद का डेफिनेशन बनाया हो? खुद से सोचो कि यार मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो मैं मेरे अंदर क्या फीलिंग होगी। ठीक है, मैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पाना चाहता हूँ जो मेरे पास अभी नहीं है। एंड व्हेन आई विल हैव दैट, देन आई विल फील सक्सेसफुल। नॉट somebody will say that you are successful, but you believe that you are successful. सो मैंने काफ़ी जब इस पर सोचा ना, मैंने काफ़ी दिमाग की दही की अपने, बहुत लिखा। ठीक है, लोगों के क्या मान्यता है और जब मैंने खुद से पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, ठीक है, तो मेरे अंदर से एक जवाब आया ना भाई, वो है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन एक ऐसी फीलिंग है ना, हम सबके अंदर बहुत तरीके का फीलिंग होता है मन में। खुशी का, शांति का, मज़े का, ठीक है, फ्लो का। संतुष्टि एक ऐसी फीलिंग है ना, व्हेन यू फील दैट यू आर इनफ, यू डू नॉट नीड एनीथिंग, एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनीथिंग एल्स। जहाँ पे भी तुम हो, यू आर इनफ, जस्ट बिकॉज बीइंग योर सेल्फ। जो भी हो तुम, जहाँ पे हो, यू फील कंटेंट। अपने आप में तुम भरे हुए महसूस होते हो। ठीक है, यू डो नॉट हैव अ काइंड ऑफ डिज़ायर कि जिसमें तुम हमेशा चाहते हो कि यार मेरे पास और कुछ हो, बेटर हो, और चीज़ें हों। तो वो जो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है ना, सक्सेस इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, जो मैंने अभी लिखा भी। ठीक है, सो तुम्हारी लाइफ में जितनी संतुष्टि है, जो व्यक्ति देखो अपने लाइफ में जितना संतुष्ट है, उतना ही वो सक्सेसफुल है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि ऊपर से अपने ऊपर सेटिस्फैक्शन का एक चादर ओढ़ लो। ठीक है, सेटिस्फैक्शन कोई ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर थोपने वाली चीज़ है। वो नेचुरली आती है। कब? जब तुम दुनिया को, या तुम जो करना चाहते हो वो कर पा रहे हो, व्हेन यू आर गिविंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी मैंने लर्न किया, सीखा, आई एम गिविंग बैक टू द पीपल। ठीक है, तो अगर मैं बेहतर तरीके से कर पाता हूँ, अच्छे तरीके से ये वर्क मैं डिलीवर कर पाता हूँ, ठीक है, तो मुझे थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। राइट? तो यही तरीका है, व्हेन यू आर गिविंग समथिंग यू गेट द सेटिस्फैक्शन। जो भी आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, कभी तुम उनके चेहरे पे देखो भाई, एक सेटिस्फैक्शन का एक फीलिंग उनके चेहरे पर आता है भाई। दे आर कंटेंट इन देम सेल्फ। तो वो कहाँ से आता है? बिकॉज दे आर गिविंग बेस्ट इन देयर वर्क। तो वहाँ से आता है। ठीक है, अच्छा, मैंने एक और भी चीज़ लिखा कि भाई सेटिस्फैक्शन तुम्हारे काम से आएगा या फिर रिजल्ट से आता है। ठीक है, तो असली पूछो तो सेटिस्फैक्शन तुम्हें काम से ही मिलता है। ठीक है, काम तुम्हारा कभी भी पीछा नहीं करेगा। ऐसा कभी भी लाइफ में नहीं होने वाला है कि यार तुम सब कुछ पा लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह है। ठीक है भाई, उसके पास आज के टाइम पे क्या नहीं है, पैसे कितना उसने अर्न कर लिया होगा। ठीक है, बट क्या कभी ऐसा है वो म्यूजिक बजाना छोड़ देगा? नहीं, बिकॉज ही इज़ इंजॉइंग, दैट इज़ हिज लाइफ। ठीक है, वो उससे अलग नहीं है म्यूजिक। चाहे यार रहमान हो गए, चाहे अरिजीत सिंह हो गया, कोई भी है, जो भी नौटियाल है भाई, दे आर अर्निंग सो मच। हनी सिंह हो देख लो भाई, ही इज़ अर्निंग सो मच, बट वाई इज़ नॉट लिविंग हिज वर्क? ही गेट द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज वर्क। जो भी वो काम कर रहा है, क्रिएटिविटी जो है ना, वो तुम्हें अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन दे सकती है। एंड दैट इज़ द रियल सक्सेस, व्हेन यू हैव कंटेंटमेंट इन योर सेल्फ। तो काम से सेटिस्फैक्शन आता है। रिजल्ट से क्या आता है ना, रिजल्ट से तुम्हारा उत्साह बढ़ता है। ठीक है, और काम करने के लिए उत्साह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट से उत्साह बढ़ता है, तुम्हें बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा। जैसे मान लो एक पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो उससे तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा एंड यू गेट बेटर इन्वायरमेंट। जैसे मान लो अभी मैं ये जो भी टूल, जिस भी इन्वायरमेंट में बैठ के ये चीज़ें बना रहा हूँ, इफ़ आई विल गेट बेटर रिजल्ट, आई विल बी इन अ बेटर प्लेस वेयर आई कैन मे बी मेक
more engaging content with more energy. ठीक है, so that thing is there, but you get the real satisfaction from your work. इसको ऐसे समझो, जैसे मैं अभी जो भी काम कर रहा हूँ, इसका मुझे जो भी पॉजिटिव फीडबैक मिला, ठीक है, निगेटिव या पॉजिटिव, मैं करते रहा, ठीक है, अगले टाइम और बेटर तरीके से किया, तो अगले टाइम मुझे और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यार इस बार मैंने और मज़े से अपना काम किया, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन काम से ही मिलता है, ठीक है। रिजल्ट से तुम्हें उत्साह बढ़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऊपर और बढ़ेगा कि हाँ मैं अच्छे से और कर पा रहा हूँ, ठीक है। और फिर तुम्हारा एक डायरेक्शन बन जाएगा, ठीक है। एक एक लेवल होता है, एक ऐसे कर समझो ना, जैसे प्लेन है, उड़ रहा है, तो शुरुआत में ज़्यादा फ्यूल लेता है, ठीक है। शुरुआत में उसको उठने के लिए बहुत फ्यूल लेगा, बहुत स्पीड से उसको इंजन को उठाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों इंजन चलेंगे। लेकिन जब वो एक ऑटो पायलट मोड पे आ जाता है, एक सिचुएशन होता है, एक लेवल होता है, वहाँ से पायलट फिर ऑटो पायलट में डाल देता है, फिर लाइफ ऑटो पायलट में चलती है। तो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, एक लेवल जब वो क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, तो फिर उनका लाइफ ऑटो पायलट मोड में आ जाता है, ठीक है। तो यही मैं सोच भी रहा था, सक्सेस, मैं ये भी सोच रहा था कि यार व्हाट इज़ सक्सेस, व्हाई वेरी लेस पीपल आर एबल टू अचीव इट। तो मुझे इसका आंसर ये मिला ना कि पीपल डू नॉट गिव प्रायोरिटी टू देमसेल्फ। खुद को वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो प्रायोरिटी दूसरों को देते हैं, ठीक है। दूसरों की कई मान्यताएं, समाज, परिवार, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। व्हेन यू गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, राइट, तब तुम वो काम कर पाओगे जब जो तुम करना चाहते हो, एंड देन यू गेट द सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस वहीं से आता है जब तुम अंदर से सेटिस्फैक्शन फील करते हो। और सेटिस्फैक्शन कब फील करोगे, जब तुम जो करना चाहते हो वो कर पा रहे हो, ठीक है। हर कोई अलग अलग क्षेत्र में कुछ काम करना चाहता है, बट बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते। पूरा लाइफ टाइम भाई 50 साल जी लिए, 60 साल जी लिए, दिस इज़ नॉट वेरी लेस टाइम, दिस इज़ ह्यूज टाइम। बट end of the life they have regret, they do not have satisfaction, that is why they are not successful. So successful people are those people who have given so much, or whatever they wanted to do, at least they could do, and they are feeling content, satisfaction, then we can say they are successful people. तो यही चीज़ मुझे इस वीडियो में शेयर करना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड to be a successful you need to do the work, एंड जो भी करना चाहते हो भाई उसके लिए फिगर आउट हाउ यू कैन डू, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सिचुएशन, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ, या फिर जो भी करना चाहते हो उसका तरीका खोजो भाई, कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ही, ठीक है। अगर केवल बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के, एंड यू आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू योर लाइफ, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ, ठीक है। मतलब एंड ऑफ द डे यू विल हैव रिग्रेट। बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं यार इतना सोचना क्या है, इतना क्या टेंशन लेना है, जैसे जीते रहो बस, ठीक है। तो एक्चुअल में वो ना सलूशन, मतलब अब अपने सिचुएशन को बेटर करने का सलूशन नहीं खोजते हैं, दे आर इग्नोरिंग। तो उनको लगता है यार इग्नोर करने से ना वो चीज़ हट जाती है, वो चीज़ हटती नहीं है, वो चीज़ तो वहीं रहेगी। बस यही है कि तुम समय से बिछड़ जाओगे, थोड़ा तुम्हारा और समय वेस्ट हो जाएगा, और फिर बाद में तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आएगी कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो समय रहते हमें मेहनत करना चाहिए, अपना पूरा एनर्जी लगा दो, सो दैट एंड ऑफ द डे यू गेट अ बेटर स्लीप। तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बटा है, तुम अच्छे से सो रहे हो। तो जब तक दिन है, उजाला है, खूब मेहनत करो, रात आए तो तुम अच्छे से सो पाओ, वो एनर्जी वो तुम्हारे पास वो बची ना रह जाए, ताकि तुम शाम को बैठ के और रिग्रेट में तुम्हें नींद ही नहीं लग रहा है। सो दिस इज़ what I wanted to share, and let me know your thoughts in the comment. Thanks.